वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो एक्सरसाइज नंबर 1.9.1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उनमें से हमें उनकी टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, साथ ही में उनके कोएफिशिएंट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमने टेबल बना ली। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x yz स्क्वायर माइनस 3zy। तो अब हमें ये एक्सप्रेशन दी है, इसमें हमें टर्म्स और कोएफिशिएंट बताने हैं। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी होगी, टर्म्स वो होती है जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होती है। तो प्लस माइनस से कौन कौन सी सेपरेटेड है, ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। तो इसमें दो टर्म्स है, कौन कौन सी, एक तो 5xyz स्क्वायर और दूसरी हमें नेगेटिव साइन के साथ में ही लिखना होगा। और अब इस टर्म में कोएफिशिएंट, मतलब कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल को छोड़ के जो भी इंटीजर सबसे आगे लगा है, इंटीजर बोला है, मतलब कि प्लस भी आएगा और माइनस भी, साइन भी साथ में आएगा। तो इसमें जो भी वेरिएबल को छोड़ के नंबर है उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल को छोड़ दे, वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई जेड, इनको छोड़ के क्या बचा, सिर्फ 5। और इस वाली टर्म में वेरिएबल क्या है, जेड और वाई, साथ में कोफिशिएंट क्या बचा यहाँ पे, -3, साइन भी हमें लिखना है। सेम आ जाते हम सेकेंड पार्ट पे, क्या है 1 + x स्क्वायर। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, टर्म्स वो जो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो। तो इसमें प्लस माइनस से सेपरेटेड क्या है, एक तो 1 है, फिर x है और दूसरा x स्क्वायर है। तो अब हमें कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट मतलब 1 का कोफिशिएंट, किसी भी इंटीजर का कोफिशिएंट वो खुद ही होता है। तो 1 का कोफिशिएंट 1, और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ नंबर नहीं लिखा होता है तो उसका कोफिशिएंट हम 1 ही मानते हैं। अगर यहाँ पे माइनस या प्लस का कोई सा भी साइन रहता तो वो 1 के साथ वो सेम साइन भी आता। अब इस वेरिएबल के साथ भी कोई साइन नहीं लगा, नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, क्या है 4x² y स्क्वायर माइनस 4x² y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस प्लस z स्क्वायर। तो इसमें प्लस माइनस से जो जो टर्म सेपरेट है वो उसे हम टर्म बोलेंगे। तो एक तो सबसे पहला क्या है 4x² y स्क्वायर, साथ में क्या है -4x² y स्क्वायर z स्क्वायर, साथ में क्या है प्लस z स्क्वायर। तो वेरिएबल को छोड़ के नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वेरिएबल्स को छोड़ के नंबर लिखा तो -4 है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ में +1 है, मतलब कि कोई नंबर लिखा नहीं है तो हम उसे +1 मानेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है 3 - PQ + QR माइनस RP। तो प्लस माइनस से जो भी सेपरेटेड है वो टर्म होगा। तो क्या है 3 है, -PQ है, +QR है और -RQ है। अब कोफिशिएंट बताना है, तो किसी नंबर का कोफिशिएंट तो नंबर ही होता है। इस PQ के साथ कोई नंबर आगे नहीं है पर माइनस का साइन है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में माइनस का साइन भी आएगा। इस QR के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 आएगा, वैल्यू साइन क्या है, प्लस का है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। इस RQ के साथ में नंबर कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, पर साइन काय का है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। प्लस का साइन भले ही मत लगाओ पर माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, क्या है फिफ्थ पार्ट, x/2 + y/2 माइनस x/xy। तो प्लस माइनस से जो भी सेपरेटेड है उसे हम टर्म मानते हैं। तो x/2 y/2 और माइनस का xy। अब क्या करना है, हमें इसको कोफिशिएंट बताना है। तो इसके साथ में क्या है, नंबर 1/2 है, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई है ना वेरिएबल के साथ में,
सेम वैसे ही y के साथ में भी 1/2 का मल्टीप्लाई है, और इस वेरिएबल में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 आएगा, पर साइन का है माइनस का, इसलिए माइनस का साइन भी यहाँ पे आएगा। सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, प्लस माइनस से जो भी सेपरेटेड है वो टर्म होता है, तो 0.3a फिर माइनस 0.6ab प्लस 0.5b, ये आ गई हमारी टर्म। अब इसमें लिखना है हमें कोफिशिएंट, तो क्या होगा कोफिशिएंट, a के साथ में क्या है 0.3 है, ab के साथ में क्या है माइनस 0.6 है, और b के साथ में 0.5 है। जो भी नंबर से हमें उसे लिखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। हमने टेबल, फर्स्ट पार्ट क्या है x प्लस वाई, तो अगर एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, और उससे भी ज़्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल, यहाँ पे 1 टर्म है तो मोनोमियल। थर्ड में क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, 4 टर्म है इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है 7 प्लस वाई प्लस 5x, 3 टर्म है तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स उतने वाला हम मियल्स लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है 2y माइनस 3y स्क्वायर, 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। सेवंथ पे आ जाते हैं। सेवंथ वाला क्या है 5x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो यहाँ पे भी 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल। एट्थ वाले पार्ट में चले जाते हैं। क्या है 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल आ गया। नाइन्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है ab प्लस bc प्लस cd प्लस da, तो 4 टर्म में तो पॉलिनोमियल आ गया। 10th पार्ट में चले जाते हैं। क्या है p q r, टर्म तो एक ही है भले ही कितने भी वेरिएबल हो, तो ये क्या है मोनोमियल है। 11th में आ जाते हैं पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये इसमें भी 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया ये। 12th पार्ट पे आ जाते हैं तो क्या है 2p प्लस 2q, तो यहाँ पे क्या हो ये भी बाइनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है एड द फॉलोइंग, अब हमें एडिशन करना है। तो क्या है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, तो ये जो 3 टर्म है उन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड इक्वल टू ए बी माइनस बी सी प्लस ब्रैकेट में बी सी माइनस सी ए प्लस ब्रैकेट में सी ए माइनस ए बी, ये 3 अलग अलग टर्म हो गई। अब इन्हें ऐड करना है तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सेम टर्म्स को एक साथ लिखना पड़ता है इसमें। तो सबसे पहले क्या है ए बी है, तो ए बी के साथ ए बी लिख देते हैं माइनस ए बी। बी सी के साथ में पहले से ही बी सी है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और सी ए के साथ में ऑलरेडी सी ए है तो सेम वहीं पे रहेगा। ए बी को हमने सिर्फ प्लेस चेंज करी है, तो प्लेस चेंज करने पे साइन कुछ बदलाव नहीं होता, माइनस ए बी का माइनस ए बी ही रहता है। अब ए बी माइनस ए बी कितना हो गया 0, बी माइनस बी सी प्लस बी सी कितना हो गया ये भी 0 हो गया, और माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी 0 हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी,
ये 3 टर्म है, इसको ऐड करना है। तो a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब सिमिलर टर्म को पास पास ले आते हैं तो a माइनस यहाँ पे कहीं a है, ये माइनस a का है, फिर माइनस b मिल रहा है प्लस b मिला, फिर ए बी है तो ए बी को ऐसे ही रहने दो, फिर साथ में क्या है ए बी के साथ में कोई उसका दोस्त नहीं मिल रहा, फिर बी तो इधर चला गया, बचा क्या माइनस सी कोई मिल रहा है, हाँ ये प्लस सी यहाँ पे मिला, और बी सी तो है नहीं, बी सी का कोई शाखा है ही नहीं, फिर बचा क्या यहाँ पे ए सी बचा। अब a माइनस ए ज़ीरो, बी माइनस बी प्लस जी बी ज़ीरो, बचा क्या ए बी माइनस सी प्लस सी ज़ीरो और बी सी प्लस ए सी। तो फाइनल एडिशन में क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, क्या है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 7p माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करते हैं, क्या है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब सिमिलर टर्म्स को पास में ले आना है तो यहाँ पे क्या है पहले 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सिमिलर टर्म्स कैसे देखते हैं, जो भी सेम वेरिएबल वाला है तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला, ये रहा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला, तो उसको साथ में ले आते हैं माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आया क्या माइनस 3p क्यू। अब p क्यू वाली टर्म को देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 7p क्यू है, फिर बचा क्या प्लस 4 और प्लस 5, इनको ऐड करते हैं। तो अब कैसे ऐड करेंगे हम, सिंपल हमें क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट है उनको सॉल्व करना है, वेरिएबल को कुछ नहीं करना है। तो वेरिएबल को भूल के क्या करना है 2 माइनस 3 कितना बचा माइनस 1, और वेरिएबल के आगे 1 नहीं लगाते इसलिए माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस 3 प्लस 7 कितना होता है प्लस 4, वेरिएबल सेम टू सेम ऐसा ही पी क्यू, और 4 प्लस 5 कितना होता है 9। ये आ गई हमारी ऐड करने के बाद वैल्यू। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस nl। तो 2nl आ गया, फिर ऐड करेंगे हम सबको, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर बाद में क्या 2ml प्लस 2mn प्लस 2nl। एल स्क्वायर वाली सेम टर्म को देखते हैं, एल स्क्वायर यहाँ पे है तो इसको यहाँ उठा के ले आते हैं, बचा क्या एम स्क्वायर उसके पास में ही है, फिर एन स्क्वायर ये भी उसके पास में ही है तो दोनों को साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 2ml प्लस 2mn प्लस 2nl, ये कितना हो गया ये 1 प्लस 1 2l स्क्वायर। वेरिएबल को कुछ नहीं करना, सिर्फ एडिशन करना है नंबर्स का। फिर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब कि 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2ml प्लस 2nm प्लस 2nl। अब हर टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब हर टर्म में 2 प्रेजेंट है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम एल प्लस एम एन प्लस एन एल, ये कॉमन ले लिया, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। पार्ट ए क्या है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 12a, मतलब कि जो भी हमें दूसरी टर्म दी हुई है उसको हमें लिखना है
उसके सिमिलर टर्म के नीचे, तो 12A को 12A के नीचे लिख दिया। फिर क्या है 9AB, तो 9AB को AB वाली टर्म के नीचे लिख दिया। फिर क्या है 5B है तो 5B को उसके नीचे लिख दिया। फिर -3 है तो -3 ये सिंपल इंटीजर वालों के नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल हमें जब बोलते हैं ना कि 4 - 3 करो, तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिखते हैं ना 4 3, ऐसे माइनस करते 1, ऐसे सिंपल हमें इसे भी माइनस करना है। यहाँ पे फाइनल साइन लगाते हैं माइनस का। फिर हमें क्या करना है कि अगर किसी भी टर्म के आगे प्लस लगा है तो वो माइनस में चेंज होगा, और जो भी माइनस वाली टर्म है वो प्लस में चेंज होगी। प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में चेंज होगी। तो अब 12A का साइन -12A हो गया, -9AB का साइन +9AB हो गया, +5B का साइन -5B हो गया, और -3 का साइन +3 हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। तो 4A - 12A कितना हो गया, -8A हो गया, और -7AB + 9B कितना हो गया, वो हो गया +2AB हो गया। फिर +3B - 5B कितना हो गया, वो ये हो गया -2B, और +12 और +3 कितना हो गया, +15 हो गया। ये हमारा फाइनल सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आ गया। सिंपल सिमिलर टर्म वालों को हमें ऐड करना है, तो उससे पहले हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो जो भी प्लस वाली टर्म है वो माइनस में चेंज होगी, और जो माइनस वाली है वो प्लस में टर्म चेंज होगी। वो भी सिर्फ हमें किस में करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ही चेंज करना है। बी पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है बी पार्ट, अब हमें पहले तो क्वेश्चन में गिवन है कि 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz है ना। तो ये हमें दिया है, और उसको किसके साथ माइनस करना है, तो सबसे पहले जो भी दूसरी एक्सप्रेशन दी है उसमें xy वाली टर्म ढूंढनी है, क्योंकि xy सबसे पहले है। तो xy वाली क्या है, 3xy है। उसके साथ में क्या है, अगली yz वाली टर्म ढूंढते हैं, तो क्या है +5yz वाली टर्म आ गई। अब zx वाली तो क्या है -7zx है। xyz वाली टर्म तो कुछ है नहीं, तो प्लस में हम 0 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बाहर हमने लगाया बड़ा वाला माइनस का साइन, ये है प्लस का, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। ये है प्लस का, ये माइनस में चेंज, ये माइनस का है तो ये प्लस में चेंज, और 0 का तो 0 है, तो कुछ चेंज हम माइनस भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, माइनस में चेंज कर दिया। अब इस 3 का साइन हो गया -3, इस 5 का साइन हो गया -5, इस -7 का साइन हो गया +7, और इस 0 का तो कोई साइन नहीं होता। अब क्या करना है, 5xy - 3xy कितना हो गया 2xy, और -2yz - 5yz कितना हो गया -7yz, -2zx + 7zx कितना हो गया +5zx हो गया। और ये तो 0 के साथ में प्लस माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10xyz आंसर आ जाएगा। सिंपल हमें कॉलम वाइज अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। सी पार्ट पे जाते हैं। क्या है, सबसे पहले तो 18 है, फिर -3p है, फिर 11q है, फिर 5pq है, फिर -2pq² है, फिर +5p² है। अब सेकेंड टर्म को देखते हैं, तो पहले जो इंटीजर वाली टर्म है उसको साथ में लिखते हैं, तो -10 आ गया साथ में। फिर p वाली टर्म के साथ क्या है -8p है, फिर q वाली टर्म के साथ +7q है, फिर pq वाली टर्म कौन सी है -3pq है, फिर pq² वाली टर्म कौन सी है +5pq² है, फिर कौन सी है p²q वाली 4p²q वाली है। अब हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो 18 + 10 कितना हो गया 28, फिर -3p + 8p कितना हो गया +5p
5p, फिर -11q -7q कितना हो गया माइनस का 18q, फिर +5pq +3pq कितना हो गया प्लस का 8pq, फिर -pq² -5pq² कितना हो गया माइनस का 7pq², फिर +5p² -4p² कितना हो गया p² प्लस मतलब 1p², तो 1 तो लिखते नहीं है तो p², ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।